Good morning, dear students. Hello and welcome to all of you. Students, today we shall start a special class in which we will talk about speaking classes. Students, a few students requested me to start the speaking class also. So today I have tried to start the speaking class also. If you people will respond, then definitely as per my time I will start the speaking classes also. दोस्तों, आज हम लोग कुछ स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पीकिंग को लेकर के बहुत सारा एक चाव तो रहता है बोलने का, लेकिन उनको एक डर है या उनको कई बार कुछ समस्याओं के चलते वो जो है बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन के माध्यम से देखेंगे कि आपको बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहली बात है स्पीकिंग में कि आपको शुरू करना। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू करिए। एक चीज़ तो तय है कि आप क्या कर सकते हो, एक साथ पूरा सीख कर और पूरा एक बार तो नहीं बोल सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग सेंटेंसेस बिट बाय बिट। वंस you speak single sentences, automatically you will able to connect the sentences and you will easily start speaking English also. So today the session that I have taken, that is have to or has to. दोस्तों, आज की क्लास में मैं बहुत एक लाइट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक मैंने आज का चूज़ किया है, वो है हैव टू और हैज़ टू। इसका प्रयोग हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसको मैं आपको बहुत आसानी से किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि हमको इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ना है, नी है और ने के लिए। किसके लिए करते हैं, ना, नी और ने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी काम आपको क्या करना है, करना है, करनी है या करने हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके डेली लाइफ में बहुत सारा दिन भर में काम होता है जिसको आप इसी के माध्यम से कहते हो। सुबह कहते हो मुझे सुबह उठना है, सुबह ब्रश करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, सुबह स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, दोस्तों से बात करना है, स्कूल जाना है, पहला लेक्चर लेना है, सेकंड लेक्चर देना है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ आंसर करने हैं, कुछ डिस्कस करना है, लंच करना है, वापस क्लास ज्वाइन करना है, कोचिंग जाना है, वापस आना है, डिनर करना है, सो जाना है। तो इफ़ यू सी देयर आर मेनी सेंटेंसेस थ्रू विच we can speak if we learn properly have to or has to. So today we shall learn how to use properly this have to or has to. So first thing, the identification is ना है, नी है and ने है. Also we can learn it like this, पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कई बारी समझते हैं, जो काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, मुझे सुबह उठना पड़ता है या सुबह मुझे कोचिंग जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, ये सारे काम में तो या तो नानी ने या है पढ़ता है, पढ़ती पढ़ते, ये इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो हैव टू हैज़ टू हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मूड रखना है लाइट। यहाँ पे ग्रामर से बहुत ज़्यादा आपको हम ये भी नहीं कहेंगे कि ग्रामर का कोई इस्तेमाल नहीं है, आप बिल्कुल ग्रामर भूल जाइए, लेकिन आपको ग्रामर में समय नहीं आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या ग्रामर के बारे में सोचना नहीं है। इनिशियली आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सेंटेंसेस बिल्ड करना, सेंटेंसेस बोलना शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए, एक तो बेसिक में आपको जैसे हैव टू हैज़ टू है, तो एक बेसिक बात क्या है आपको ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैव टू और हैज़ टू है। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। यदि लास्ट में कुछ और आया तो आपका ETC है। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल चलिए मैं स्ट्रक्चर छोड़ देता हूँ, लेकिन इसी वे में आपको मैं पहले क्या करता हूँ, सपोज़ आपको पता है आपके सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सब्जेक्ट आपके होते हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल, एक ग्रुप ये होता है, दूसरा ग्रुप होता है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे प्रैक्टिस शुरू करनी तो मैं आपको 2-3 ले लेता हूँ। फिलहाल चलिए मैं लिख तो लेता हूँ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे जगह का इशू है, चलिए यहाँ मैं छोटा छोटा लिख लेता हूँ, ही, शी और इट, नेम सिंगुलर। मैं चलिए यहाँ जो अभी
नेम और सिंगुलर के लिए चलो मैं नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या चूज़ कर लिया, ये हो गए मेरे सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पता देखिए आई वी यू दे प्लूरल, इस वाले ग्रुप के साथ आपको क्या करना है, हैव टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैव टू। और इस वाली ही शी इट नेम प्लूरल के साथ आपको क्या करना है, हैज़ टू का प्रयोग करना, ठीक है। एंड सब्जेक्ट हैव टू हैज़ टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट अस टेक अ फ्यू वर्ब्स। आई टेक सम सिंपल वर्ब हियर, गो, कम, अर्न, स्पेंड, टीच, लर्न, से, ठीक। देखिए ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि हैव टू और हैज़ टू, इसको जो हमें सेंस करना है, फील करना है, जो भी काम आपको करना है, जो भी आपको करना है, उसके लिए आपको दिमाग को ट्रेन करना है कि हैव टू और हैज़ टू इसका मतलब है करना है, ठीक। कुल मिलाकर के आपको पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पे। तो अभी आप मुझे देख रहे होंगे ऑफलाइन, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लाउडली मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये काम आसान हो पाएगा। तो दो ग्रुप में देखें यहाँ पे हैं, हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव टू, आपको सबसे पहले क्या करना है, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, वी हैव टू, वी हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, वी हैव टू, you have to, you have to, they have to, they have to, he has to, she has to, it has to, I have to, you have to, we have to, he has to, she has to. Remember this thing, when I speak I have to, then I use have to, and when I say he has to and she has to, then has to comes. So remember this, you have to practice like this. I have to, you have to, we have to, they have to, he has to, she has to, I have to, I have to, I have to. If I practice only this thing, that I have to, I have to. So whatever work I want to do, only what I need to do, I have to only add a single verb. Understand this thing? When I want to tell something that I have to do this thing or that thing, only I have to remember that work. Suppose what I want to do, suppose I want to eat. Suppose I want to eat, then I need to remember only one verb, that is eat, and I will paste with I have to. I have to, then paste eat. I have to eat, राइट। सो मैं कहाँ तक प्रैक्टिस कर आपको कर लेता हूँ, आई हैव टू, ये मेरा प्रैक्टिस का है, और मैं एक वर्ब जोड़ देता हूँ, वो कौन सा है, ईट। तो आपको यहाँ तक कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, यहाँ आप भूल जाइए, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आई हैव टू एंड ही हैज़ टू, आई हैव टू एंड ही हैज़ टू, आई हैव टू एंड यू हैव टू। ओनली आई हैव टू ऐड दिस verb, single verb, and my sentence will be completed, right? So I practice like this. I have to go, I have to come, I have to earn, I have to spend, I have to teach, I have to learn, I have to say. So suppose I have to take brush, then I will say I have to take brush. I have to ball, I have to bat, I have to catch, I have to throw, I have to ask, I have to sit, I have to stand. Whatever I want to speak, I will change a single verb and I will make my sentence. एक वर्ब चेंज करके आपको क्या करना है, क्या करना है। तो जब मैं कहता हूँ I have to go, तो आपको क्या करना है, इस वर्ब में लगाना है go, मतलब जाना है, राइट। कम आना है, अर्न कमाना है, खर्च करना है, ठीक है, पढ़ाना है, सीखना है और कहना है। When I speak I have to say means कहना है, whom to say, I have to say, कहना है किसे, मुझे, तो मुझे कहना। आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस कितनी कर लेना घर पे, I have to, I have to, I have to, I have to, go, I have to, I have to, I have to
catch, I have to dance, I have to speak, I have to sing. Whatever I want to speak, I will add a single verb and the sentence will be finished. Understand? So like this you can practice. We have to go, we have to come, we have to earn, we have to spend, we have to teach, we have to learn, we have to see. Understand? Similarly we can use this he has to go, he has to come, he has to earn, he has to spend, he has to teach, he has to learn, he has to, उसे जाना है, उसे आना है, उसे कमाना है, उसे खर्च करना है, उसे पढ़ाना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में दो फॉर्मेट बना लिया, आई हैव टू, इतना ये प्रैक्टिस है, जाना है, और वो वर्ब आपको जोड़नी है जो आप अपने आप सामने वाले से कहना चाहते हो। ठीक है, तो आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू, and in place of plural we can use any like children, people, कुछ भी, तो people have to, he has to, she has to, it has to, in place of name we can take any name like Rahul, Rahul has to। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो he has to go, he has to come, he has to earn, he has to spend, he has to teach, he has to learn, he has to say। उसे कोई काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। इसी पे देखिए दोस्तों, जब आप क्या करते हो, नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हो, अभी हम लोग बोल रहे थे कौन सा, पॉजिटिव, अब हमको करना है नेगेटिव। नेगेटिव में आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव में आपका चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, सभी के साथ क्या आ जाएगा, आ जाता है हैव टू। सभी केसेस में आपको प्रयोग क्या करना है, हैव टू। ठीक है, तो ये आपको अभी तक हम हैव टू और हैज़ टू चेक कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी हो आपको क्या करना है, हैव टू का ही प्रयोग करना है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, आई हैव टू एंड ही हैज़ टू। नाउ आई विल डू आई डोंट हैव टू और ही डजंट हैव टू। दोनों ही केसेस में, चाहे आपका पहला वाला ग्रुप हो चाहे दूसरा वाला ग्रुप हो, दोनों ही ग्रुप में हम क्या करते हैं, हैव टू का प्रयोग करते हैं। नाउ अगेन प्रैक्टिस विथ मी फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डोंट हैव टू, we don't have to, you don't have to, they don't have to, he doesn't have to, she doesn't have to. Practice again and again. I don't have to, I don't have to, we don't have to, you don't have to, I don't have to. So practice like this. He doesn't have to, she doesn't have to, they don't have to, I don't have to, he doesn't have to, they don't have to, we don't have to. So आप जब मना करना चाहते हो, जब आप अभी कह रहे थे कोई काम करना है तो हम क्या कहते हैं, I have to, we have to। अब हम कह रहे हैं कि नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं खेलना है, मुझे नहीं सोना है, मुझे नहीं जाना है, तो उसके लिए जो मना करना है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आई डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू, दे डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू, ही डजंट हैव टू। और अगेन आपको क्या करना है, यू विल हैव टू ऐड अ सिंगल वर्ब ओवर देयर। अंडरस्टैंड? सो द सेम वर्ब इज written over here. You can practice again for negative sentences like I don't have to go, I don't have to come, I don't have to earn, I don't have to spend, I don't have to teach, I don't have to learn, I don't have to say। तो इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं कमाना है, मुझे नहीं खर्च करना है, मुझे नहीं पढ़ाना है या मुझे नहीं सीखना है। तो सिंपल आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या बना रहे थे, आई हैव टू गो। नेगेटिव, आई डोंट हैव टू गो, यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो, दे हैव टू गो, दे डोंट हैव टू गो, वी हैव टू गो, वी डोंट हैव टू गो। अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट यू कैन प्रैक्टिस वेरी इजीली। आपको इतना तक अपने दिमाग को करना पड़ेगा ट्रेन। प्रैक्टिस कर लीजिए, केवल एक ही वर्ब को तो ऐड करना है, केवल उसी को चेंज करिए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने सिंपल कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट और बता देता हूँ, और इंटरोगेटिव भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं इंटरोगेटिव में क्या करिए। इंटरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं आगे। ठीक है, तो अभी आपने करा आई हैव टू, अब अभी आपने किया आई डोंट हैव टू। अब क्या कर दीजिए आप, अब हेल्पिंग वर्ब को आप ले आइए आगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, सारे सब्जेक्ट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक इसका लिख लेता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आई वी यू दे सभी के लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे,
इंट्रागेटिव में सभी केसेस में हैव टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज ही शी, क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल में हम चेक कर रहे थे कि ही के साथ हैज़ टू आएगा, शी के साथ हैज़ टू आएगा, लेकिन निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव या WH वर्ड, सभी फॉर्मेट में आपको केवल और केवल क्या करना है, हैव टू का यूज़ करना है। तो हमने पहली बार सिंपल सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया, आई हैव टू, निगेटिव आई डोंट हैव टू। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, डू आई हैव टू, डू वी हैव टू, डू यू हैव टू, डू दे हैव टू, डज ही हैव टू, डज शी हैव टू, डज राहुल हैव टू, डू आई हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू दे हैव टू। अब हमको क्या करना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है, कितना, डू यू हैव टू। अब मुझे आपसे पूछना है कि आपको जाना है, तो मुझे दिमाग में कितना होना चाहिए, डू यू हैव टू। यहाँ तक क्या है, आई हैव प्रैक्टिस ऑलरेडी, केवल मुझे वो वर्ब जोड़नी है। डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू प्ले, डू यू हैव टू स्पेंड, डू यू हैव टू कम, डू यू हैव टू अर्न, डू यू हैव टू टेक, कुछ भी इस तरीके से जो भी वर्ब हैं आप यहाँ तक पहले प्रैक्टिस कर लें। डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, और इस वर्ब को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ के क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू कम, डू यू हैव टू अर्न, डू यू हैव टू स्पेंड, डू यू हैव टू टीच, डू यू हैव टू लर्न, डू यू हैव टू से। सो ओनली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग अ सिंगल वर्ब, नथिंग एल्स हैज़ टू बी डन। केवल एक वर्ब को चेंज करिए, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका इंट्रोगेटिव वाला। इसी तरीके से अभी इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी WH वर्ड आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे वाई है, व्हेन है, हाउ है, कुछ भी इस तरीके से। तो आप इसके पहले क्या कर सकते हो, वाई डू यू हैव टू, व्हेन डू यू हैव टू, हाउ डू यू हैव टू, वेयर डू यू हैव टू, व्हाट डू यू हैव टू, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप क्या बोल रहे थे, डू यू हैव टू, अब आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करना। वाई डू यू हैव टू, ये आपका प्रैक्टिस एरिया है, इसको आपको चेंज नहीं करना, ये बार बार यही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, वाई डू यू हैव टू गो, केवल एक ही चीज़ चेंज करना है। वाई डू यू हैव टू कम, वाई डू यू हैव टू अर्न, वाई डू यू हैव टू स्पेंड, वाई डू यू हैव टू टीच, वाई डू यू हैव टू लर्न, वाई डू यू हैव टू से। तो आप क्या करिए, अपने दिमाग को सिंपली ट्रेन करिए। चेंज तो आपके एक वर्ब को ही करनी है, आपके जो फॉर्मेट है वो दिमाग में प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि आप कह रहे हो कि मुझे जाना है, ना है, नहीं है, नहीं है, या आपको कोई काम पड़ता है, उसके लिए अपने दिमाग को बताइए आई हैव टू। मना कर रहे हो, आई डोंट हैव टू। पूछना है, डू यू हैव टू। क्यों पूछना है, वाई डू यू हैव टू। ये चारों फॉर्मेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव टू, आई डोंट हैव टू, डू आई हैव टू, वाई डू आई हैव टू। मैं आपको चारों फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस कैसे करना। You have to, you don't have to, do you have to, why do you have to, they have to, they don't have to, do they have to, why do they have to। ये आपको चारों फॉर्मेट करना पड़ेगा। He has to, he doesn't have to, does he have to, why does he have to। Like that you can do easily practice and easily you can start speaking। ये था मेरा पहला सेशन। यदि आपको सेशन पसंद आए तो मैं इसके आगे के वीडियोज़ आपको बनाता रहूँगा। मैंने आपके जो ग्रामर की क्लासेज वो तो मेरी लगातार चली रही हैं। स्पीकिंग में यदि आपको आपने एंजॉय किया हो, यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताइए, तो मैं इसके आगे आपको और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।